साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा गीता ज्ञान के गुह्य रहस्यों को सहजता से स्पष्ट करके सिद्धि स्वरूप बनने का राज समझाते हैं। वे सभी आत्माओं को गुणों एवं शक्तियों का खजाना प्रदान करते हैं। स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म परमात्मा को समर्पित करने से ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। स्वधर्म की स्थिति अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति आत्मा के आंतरिक श्रेष्ठ भाव को जागृत करती है, जिससे ही आत्मा सर्व सिद्धि प्राप्त करने के योग्य बनती है। ओम शांति। मानव इतिहास में एक अद्भुत गाथा लिखी गई। जब मानव रूप में भगवान इस धरा पर पधारे और मानव रूप में इस धरा पर अवतरित होकर मानव जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए जिस ज्ञानामृत धारा में हर मनुष्य आत्मा ने अपने अपने हिस्से का भाग्य बना लिया। किसी ने सवेरे का भाग अपना लिया, किसी ने दोपहर का, किसी ने शाम का, लेकिन हर किसी ने परमात्मा के इस अद्भुत अवतरण का लाभ तो उठा लिया और अपने अपनी योग्यता के अनुसार कोई तो देवता बन गए, कोई तो क्षत्रिय बन गए, कोई तो वैश्य बन गए, कोई तो शूद्र बन गए। विशेषता तो देखिए, भगवान ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं बनो, या भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम ये ही बनो, लेकिन भगवान ने सब खोल के रख दिया भंडारा। सारे विशेषताएं देने को तैयार थे। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ऐसे कह रहे थे भगवान, लेकिन हर एक के पात्रत्व, उस पात्रत्व के हिसाब से हर कोई अपना अपना झोली भरता गया। अब हम भी उसी समय से गुजर रहे हैं। हमारे सामने भगवान झोली फैला के खड़े हैं। जितना चाहे हम ले सकते, भर सकते हैं, और जो नहीं चाहिए भगवान की झोली में डाल सकते हैं। लेकिन हमें अपने जो स्व का धर्म है, कर्म है, उस पे अटल रहना है। भारत स्वतंत्रता के दिनों की एक बात है। उत्तरी पश्चिमी दिशा में, जिसे सरहद के गांधी कहते हैं, अब्दुल गफार खान जी, उन्होंने एक सत्याग्रह की न्योता दी थी। सारे पठान उनके साथ सत्याग्रह में खड़े हो गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सबको हटाना चाहती थी। गरवाला रेजिमेंट के गवर्नर ने, ऑफिसर ने अपनी एक बहुत बड़ी रेजिमेंट की टुकड़ी भेजी ताकि इनको वहां से हटाओ। एक साथ रहेंगे तभी तो ये सत्याग्रह करेंगे, इन्हें करने ही नहीं देना है, हटाओ। लेकिन पठान तो पठान थे, देशभक्त थे। इन्होंने ना बंदूकें सारे नीचे रख दी, अपनी कुर्ता खोल के बोला, सीने थान के हम खड़े हैं, चलाना है तो गोली चलाओ, हम गोली के सह लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम सत्याग्रह से पीछे नहीं हटेंगे।
तो सेना के प्रमुख ने कहा गोली थाम दो, सब खाली हाथ खड़े हैं, एक सेकंड में सारे को ऊपर पहुंचा दो। तो सभी पठानों ने कहा कोई बात नहीं, दम है तो चलाओ गोली, हम तैयार खड़े हैं। देश प्रेम के आगे, देश की स्वतंत्रता के आगे हमारा जीवन क्या है? हम मरेंगे तो और 10 आएंगे, ये तो रुकने वाला सिलसिला है नहीं। लेकिन हम सत्याग्रह के लिए खड़े हैं, हम ना गोली चलाएंगे आपके ऊपर वापस, और यहाँ से हटेंगे भी नहीं। इतनी दृढ़ता थी, इतनी अहिंसात्मकता थी उनके अंदर। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे ना, चंबित रह जाएंगे। गरवाला रेजिमेंट की जो सेनानी थे, उन्होंने भी बंदूक नीचे कर दी। अरे सेना नायक तो गुस्से में गरजने लगा, क्यों गोली नहीं चला रहे हो? तब गरवाला रेजिमेंट के सेनानियों ने कहा कि हमें ना निहत्थे पर गोली चलाना नहीं सिखाया है किसी ने। अगर सामने वाला भी हथियार उठाता है तो हम चलाते हैं, तो सारे निहत्थे खड़े, उन पर हम क्यों गोली चलाएंगे? हम नहीं चलाएंगे, चाहे तो तुमको ना फांसी पे लटका देंगे। उसने चिल्लाया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब हमें फांसी पर चढ़ना मंजूर है, लेकिन हम निहत्थे पर गोली नहीं चलाएंगे। जब हम ये इतिहास की घटनाओं को दोहराते हैं तो सच में इतनी ताकत थी। 100-150 साल पहले के हमारे पूर्वजों में ये ताकत थी, तो सोचिए 5000 साल पहले जब दैविकता थी, यहाँ सतयुग था, तो यहाँ के लोग कितने दैवी गुण संपन्न हुए होंगे, रहे होंगे, है ना? तो आइए हम भी अपने अंदर छिपे हुए उस दैविक संस्कारों को जागृत करेंगे, हम अपने अंदर के ताकत को उजागर करेंगे। पुनः जैसे भगवान हमें देखना चाहता है वैसे हम बन के दिखाएंगे। ये केवल उपदेश मात्र नहीं है। कई बार हमने सुना है कि गीता केवल एक उपदेश मात्र नहीं है, या किसी की जीवन की गाथा नहीं है, या किसी चरित्र नहीं है जो हम गाते रहे, तालियां बजाते रहे। एक जीवन जीने की कला है, यह हर कोई कर सकता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा के दिए हुए अद्भुत मार्गदर्शन है ये। इसीलिए तो आगे के जो हम सुनेंगे बहुत सुंदर से, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्चरण। ये जो पहला सेंटेंस है ना, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिः लभते नरः। आप हमारे भारत के पार्लियामेंट में अंदर जाएंगे तो पार्लियामेंट के दीवारों पर बहुत अच्छे अच्छे वेदों के, धर्मशास्त्रों के बातें लिखी हुई आपको मिलेगी। उनमें से गीता का ये वाक्य भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस रह चुके रामा जोइस ने एक बहुत सुंदर बुक बनाई है। उनमें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे उद्बोधन है उन सबका अर्थ किया है। उनमें से गीता का ये भी बहुत सुंदर शब्द उन्होंने उल्लेखित किया है। वहां लिखा हुआ है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। जिसका जो कर्म है वो अगर यथार्थ रूप से करता रहे तो जीवन में सिद्धि पाता रहेगा मनुष्य। संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्चरण। अपने कर्म में निरत रहना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज की दुनिया में? हम सोचते हैं हम ठीक है, हम सही ही कर रहे हैं, सामने वाला ठीक नहीं कर रहा, उसको सुधारने में लगे हुए हैं, खुद के अंदर अटेंशन कम दे रहे हैं। अगर हर कोई अपना काम ठीक से करे तो सब जगह यश ही मिलना है, सफलता ही मिलनी है, इसमें संशय है ही नहीं। स्वकर्म क्या है ये पहचानना, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। स्वकर्म क्या है? कर्म तो कर्म है, शरीर के साथ रहते हुए हम कुछ भी करेंगे, सोचेंगे, श्वास लेंगे, ये सब कर्म। स्व मन आत्मा, आत्मा का कर्म क्या है फिर? अभी जो 3-4 श्लोक हम इसमें सुनेंगे, इसमें इसी बात की ज्यादा जिक्र की जाएगी।
इम्पोर्टेंट क्या है, आज हर कोई अपना काम छोड़ के दूसरों का काम में ताकझाक करना शुरू कर दिया है। स्वकर्म ठीक से करना सिद्धि को प्राप्त करने का एक बहुत सुंदर विधान है। आपने देखा होगा ये जो टाइपिस्ट होते हैं ना, आप कैसे लिख के देते हैं वैसे ही वो टाइप करते हैं। उनको पता होने पर भी एक गलत है वो नहीं चेंज करेंगे। उनका काम है, वो कहते हैं आपने जो लिख के दिया वही टाइप करके। आजकल मुझे बहुत हंसी इस बात की आती है। एक बार क्या हुआ, हम एक प्रोग्राम के लिए कार्ड छपवा रहे थे। पिछले साल के प्रोग्राम कार्ड देख के लिख रहे थे, तो जो इसमें लिखते हैं ना वो पिछले साल का ही डाल दिए। प्रिंटिंग के लिए गया और उन्होंने भी वैसे ही प्रिंट कर दिया। तो जब हमने पूछा, अरे भाई अभी 20वां मतलब शायद 2019 था, कुछ था, 2019 चल रहा है, 2018 कैसे छापा आपने? अरे आपने लिखा था इसलिए छापा। कहा हाँ हमने गलती से लिख दिया था, लेकिन आपको नजर नहीं आया 2019 चल रहा है तो आपने 18 कैसे जाना? तो कहते नहीं वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम क्या है, जो आपने लिख के दिया ना उसी को छापना, उसी को टाइप करना। अगर उसे करेक्ट करना है तो आप ही कर सकते हैं। एक देखिए, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गलती सामने होते हुए भी करेक्ट नहीं करते हैं, टाइपिस्ट बन के घूमते हैं जिंदगी में। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपने काम छोड़ के सब दूसरों के काम में ही टांग अड़ाते बैठते हैं। हमें क्या करना है? पहले तो समझे कि हमारा कर्म क्या है, हमें क्या करना है, कॉल ऑफ द टाइम क्या है, समय क्या चाहता है हमसे, हमें करना क्या, भगवान क्या चाहता है हमसे, हमें करना क्या। ठीक है, इसे चिंतन को आगे बढ़ाते हुए यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानव। भगवान जो कह रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं भगवान की अर्चना समझकर, पूजा समझकर, जो भी हम कर्म करें इतने श्रद्धा से, हमारे हर कर्म को अगर हम करते हैं तो उससे मानव जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और बहुत कुछ प्राप्ति भी हो जाती है। और जो भी स्वकर्म है वो स्वकर्म ईश्वर की पूजा में बदल जाता है। पूजा करते समय हम कितनी निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, है ना, मन की पवित्रता रखते हैं, उस स्थान को, वहां पर उपयोग होने वाली वस्तुओं के लिए कितना हम ध्यान रखते हैं। इसलिए यतः प्रवृत्ते भूतानाम येन सर्वमिदं तत्, सब कुछ परमात्मा में जो भी हम कर रहे हैं, समझिए हम एक झाड़ू लगा रहे हैं, हम पोछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हर कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित करने की जो भावना है, तमभ्यर्च्य अर्चना की एक भावना है। इससे सहज रीति से सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलकर भगवान सिद्धि के वैरायटीज भी बताएंगे, सिद्धि के लिए विधान भी बताएंगे, क्योंकि संकल्प करना, अगर विधि पूर्वक संकल्प करते तो विधि से सिद्धि तो प्राप्त होनी ही है। वो विधि क्या है वो परमात्मा हमें समझा रहे हैं। सब कुछ तो भगवान की ही देन है, उसी की वस्तु को उसी के लिए अपनाना या उपयोग करना, है ना। कन्नड़ में एक बहुत सुंदर कविवाणी है, वो कवि बहुत सुंदर तरीके से कहता है, भगवान के लिए पवित्र जल चढ़ाते हैं जिसको अमृत कह के हम लोग पीते हैं, चरणामृत कहते हैं। वो कहता है जो भी पानी बह रही है ना वो अमृत ही है, और जो रोटी खाता हूं मैं यही तेरा प्रसाद, और जितने भी घास फूस सब है दुनिया में ये तेरे लिए फूल है। देखिए यहाँ पर हम कितने महंगे फूल चढ़ाते हैं, कितने बढ़िया मिष्टान भोग में चढ़ाते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मन की शुद्धि कितनी है, भावना कितनी है, उसका महत्व होता है। उसी का दिया हुआ उसे अर्पण करते हुए कर्म करेंगे, सिद्धि आसानी से मिल जाएगी। और आगे चलकर जो भगवान हमें बता रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्मषम्। ये जो पहले का है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, ये पहले भी कहीं सुना है ना गीता में। सेकेंड सेंटेंस अलग था, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। यहाँ भगवान कहते हैं स्वधर्म में जीना, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, स्वधर्म में ही जीना श्रेय है। परधर्म कितना भी ऊंचा हो कोई फायदा नहीं है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। माना कई बार मनुष्यों की आदत होती है, जो मेरे पास है वो कम है, जो तेरे पास है वो ज्यादा है, तेरे पास जो है ना वो मुझे चाहिए। ज्यादातर ये बचपन का संस्कार होता है। बचपन में जो मेरे पास है ना वो मुझे सस्ता लगता है, जो सामने वाले के पास है वो बहुत महंगा लगता है, तो वो भी मुझे चाहिए। कई बार मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका बचपना जाता नहीं है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना स्वभाव भले दोषपूर्ण लगे, लेकिन अपने स्वभाव के अनुकूल ही चलना चाहिए। यहाँ स्वभाव का मतलब आत्मा का भाव है। स्वभाव का क्या करे, गुस्सा करना मेरा स्वभाव है, क्या करे, ऐसे नहीं, सफाई नहीं देना इसमें। देह भाव को अपना स्वभाव मत समझना। ये गलती हो चुकी है हमसे, फिर से नहीं करना है ना, ये भगवान समझा रहे। स्वकर्म, स्वधर्म, स्वभाव, यहाँ पर ये बातें हो रही। सिद्धि का आधार स्वकर्म, निष्ठा से करना, स्व धर्म पे ही अड़े रहना और स्वभाव के अनुकूल ही चलते रहना। अर्थात स्व आत्मा का कर्म क्या है, शरीर के साथ जैसे करना है, देह भाव में नहीं आते हुए चलना है, अहंकार में नहीं आना है। और स्वधर्म क्या है, सुख शांति पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, ये स्व का धर्म है। और आत्मा का स्वभाव क्या है, जो स्वधर्म है उसी का स्वभाव है, उसी अनुकूल चलना, तभी सिद्धि आसानी से मिल सकती है। सिद्धि के लिए 3 बातें बताई भगवान ने। ये जो हम सुन रहे हैं सिद्धि के लिए भगवान ने जो बताई है, ये चारों श्लोक एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो पहले से स्वे से सुनते आए। स्व का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए, स्वधर्म में रहना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल चलना चाहिए। अभी भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभाहि दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृताः। भगवान कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय, स्व का कर्म स्वभाव सहज होता है। अगर सहज कर्म करते समय आप सोचिए कि दूसरे का कर्म हमें सहज लग रहा है, स्व का स्वभाव दोषपूर्ण लग रहा है, भगवान कहते हैं लेकिन आत्मा का जो मूल स्वभाव है ना, इसे त्यागना नहीं चाहिए। सर्वारंभाय दोषेण, मतलब यहाँ पर ऐसे जस्टिफाई किया जा रहा है, जहां आग है वहां थोड़ा सा धुआं तो होगा ही, मतलब हर एक के अंदर थोड़ी ना थोड़ी कोई कमी तो होगी ही, कोई परिपूर्ण परब्रह्मा तो नहीं है। इसलिए मेरे अंदर ये दोष है, इसलिए मैं इसे त्याग देता हूं, उसे स्वीकार कर लेता हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपने कहानी सुनी है ना, लोमड़ी निकली शेर बनने ना, बचपन में ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है। लोमड़ी को लगता था कि बैठे बैठे सब मिल जाता है शेर को, मैं भी शेर बन जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा सब कुछ मिलता रहेगा। उसने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा लिया, अपने ऊपर सारा शेर के जैसे पट्टा लगा दिया, तो बेचारे दर्द के मारे सह ना सकी और मर गए। ऐसी कहानी हम सुनते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरों का हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने जो स्वभाव है, अपने स्वधर्म है, यहाँ अपने का मतलब स्व का मतलब देह का बिल्कुल नहीं है, आत्मा का जो स्वभाव है, स्वधर्म है, स्वकर्म है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसी के अनुकूल चलना चाहिए। चाहे कष्ट हो, चाहे लगे ये मुश्किल है,
चाहे लगे इससे हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन परधर्म के वशीभूत नहीं होना चाहिए। देहाभिमान, देह भाव, इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। स्वधर्म में जीना है, स्वधर्म में मरना है। यही सहज साध्य भी है, सिद्धि का आधार भी है। इसी अनुकूल चलना चाहिए। और भगवान कहते अगर स्वधर्म पे चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि हम शांति देंगे आपको, हम आपको शांति देंगे, चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे हैं। अरे शांति देंगे तो शांति से दीजिए ना, चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं? चिल्ला चिल्ला के शांति थोड़ी दी जाती है। ये हो गया ऐसे परधर्म के आधार से सिद्धि ढूंढना, मानो रेत के फाउंडेशन पे महल बनाना। इसलिए ये जो सिलसिला हमने परमात्मा ज्ञान की बहुत अच्छी तरह से हजम करने की कोशिश की है। इसमें स्वधर्म, स्वकर्म, स्वभाव, इसे संभाल के रखेंगे, परमात्मा के कहने अनुसार चलते रहेंगे और जीवन को जैसे भगवान चाहते हैं वैसे बनाएंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता द्वारा परम पिता हमें आत्मा, परमात्मा एवं सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। साथ साथ वे हमें गुणों एवं शक्तियों का खजाना प्रदान करते हैं, जिनको धारण करके हम प्रभु प्रेम के पात्र बनते हैं। गीता ज्ञान के अनुसार मन में श्रेष्ठ भाव रखकर अपने नित्य कर्म करने से सहज ही सिद्धि व सफलता प्राप्त होती है। भगवान के प्रति असीम श्रद्धा एवं अटूट आस्था रखकर यदि हम अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करेंगे तो उन कर्मों का फल भी श्रेष्ठ हो जाएगा। परमात्मा समझ देते हैं कि स्वधर्म में स्थित रहकर जिया हुआ जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। स्वधर्म अर्थात आत्मा का जो धर्म है, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद इत्यादि। दोस्तों, देह भान के वश विकारों के प्रभाव में रहकर यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वह परधर्म कहलाता है और यह परधर्म अशांति एवं दुख के द्वार है। इसीलिए मनुष्य को अपने स्वधर्म में स्थित रहकर अपने मूल स्वभाव के अनुसार ही चलना चाहिए, तभी वह सहज सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आत्म अभिमानी स्थिति ही आत्मा का स्वधर्म है और इससे वह परमात्मा के स्नेह एवं समीपता को महसूस करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। ओम शांति।